हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। आज देखते हैं मार्केट में कैसा रहा उछाल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने एक स्टोरी भी डाली है कि आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ने 18,888, जो उसका पहला इससे पहले वाला ऑल टाइम हाई था, उसको क्रॉस करके 18,900 के ऊपर क्लोजिंग दी है। सो दैट्स अ वेरी बुलिश साइन फॉर द निफ्टी। आई थिंक 18,900 से भी ज़्यादा, आई गेस। निफ्टी, लेट्स सी टू बी precise. Okay, first I am searching in stocks. I should be searching in indices. Close Nifty, close an index. It's taking some time. Let me research. लेकिन काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन मार्केट में। मतलब गैप अप ओपनिंग हुआ ऑल टाइम हाइस के करीब, और फिर वहाँ से जो बाजार ने तेज़ी पकड़ी है, तो तेज़ी ही पकड़ी है। इसमें कहीं हमें निफ्टी दिखता है। यस, हियर इज द निफ्टी। ये देखिए, 972 के ऊपर क्लोजिंग, 972 के पास क्लोजिंग दिया है। ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ओपन हुआ था एंड इसने कंटिन्यूएशन रखा। और वॉल्यूम्स आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स कुछ इस तरह से आनी चाहिए तो मज़ा आता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जो ट्रेंड होता है उसको 21 डेमा जो है अक्सर सपोर्ट देता हुआ दिखता है। यहाँ पर आप देखिएगा, फिर से 21 डेमा ने 2 बार, या ये भी पकड़ सकते 3 बार कुछ सपोर्ट देकर ये दिखलाया कि जब स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में होता है या कोई भी इंडेक्स एक अच्छे ट्रेंड में होता है, तो 21 डेमा ज़रूर वहाँ पे आके एक अच्छे सपोर्ट का काम करता है। तो आई होप कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में 21 डेमा का इम्पोर्टेंस कितना होता है। सो लेट्स गो ऑन टू आवर डेली वॉच लिस्ट। जस्ट डायल में क्या था आज? जस्ट डायल, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा एक्टिव ट्रेड है। इसमें आज बेयरिश डे था। हालांकि पूरे मार्केट का जो मूड था उससे कहीं अलग ही इसकी चाल चल रही है। जब मार्केट डाउन होता है तो ये अप होता है, और जब अप होता है तो ये डाउन होता है। लेट्स सी के ये क्या होता है। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो तो हमारी बाइंग प्राइस के आसपास है, इसलिए इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हम निकल सकते हैं अगर ये प्राइस हमारे बाइंग प्राइस को हिट करती है तो। सेम विथ रेमंड। रेमंड में हालांकि उतना बेयरिश नहीं था, बट एक हल्का सा इनडेसिसिवनेस या स्लाइटली बेयरिश सेटअप हमें देखने को मिला। देखते हैं कि आगे ये कैसे मूव करता है। उसके बाद प्रिंस पाइप में एक थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट था आज, और प्राइस ने ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग किया था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो हुई वो नीचे की तरफ हुई। सो लेट्स सी कि ये कैसे चलता है। न्यूजेन केमिकल में आज एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा प्राइस 21 डेमा के आसपास, और उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। सो लेट्स सी कि कल या आने वाले दिन में, कल तो ईद की वजह से मार्केट बंद होगा, आने वाले समय में ये कैसे चलता है देखते हैं। उसके बाद है मेट्रो ब्रांड्स। तो मेट्रो ब्रांड्स में वही सेम थिंग, हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही मंडरा रहा है 21 डेमा के आसपास। लेट्स सी कि कब तक कैसे चलता है। नेक्स्ट इज़ वीएसटी टेलर्स। तो वीएसटी टेलर्स में आज फिर से बियर्स हावी होते हुए दिखे इसके ऊपर। देखते हैं आगे की क्या पोजीशन बनती है। ज़ेंसार में आज प्राइस हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आ रही थी, गैप अप ओपनिंग हुआ था, लग रहा था कि यार अब ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, लेकिन अगेन इसने ऊपर से इसको प्रेशर ही आ रहा है। इंजरसॉल में भी हल्का सा प्रेशर था ऊपर की तरफ से। ईपीएल में एक अच्छी खासी रैली आज देखने को मिली है। यहाँ पर ये था हमारा ट्रिगर, 20 जून को ये प्राइस ट्रिगर हुई थी हमारी। उसके बाद इमीडिएटली एक पुल बैक आया, 21 डेमा ने उसको सपोर्ट किया यहाँ पर, और उसके बाद से आज आज आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट विथ क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा बड़ा बेस बनाने के बाद प्राइस ने ये रिवर्सल अटेम्प्ट करना शुरू किया है। तो ये एक अच्छे गेंस देकर जा सकता है अगर इसको एसएल को हम ट्रेल करते रहे तो।
फॉर टाइम बीइंग जो हमारा है, जैसे हमें मैट्रिक्स के लिए चाहिए, तो उसके लिए तो हमने इसको 1:2 ही रखा हुआ है, बट इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं हम। और लेट्स सी, और नेशनल एल्यूमिनियम में वॉच लिस्ट में है स्टॉक, बिकॉज ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। अभी तक उसने अपना मेन स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट नहीं किया है। सो विल कंटिन्यू टू वॉच दिस, बट इमीडिएटली कोई इसमें एक्शन है नहीं। सूर्या रोशनी में, अच्छा ये कल हमारा टारगेट हिट हुआ था, आज गैप अप ओपनिंग और शुरुआत में ही सीधा 930 के ऊपर का हाई लगा कर आई है प्राइस। सो या लेकिन अल्टीमेट क्लोजिंग जो हुई वो नीचे की तरफ हुई। सो कहीं न कहीं ऊपर जाने के बाद प्रॉफ़िट बुकिंग आई है स्टॉक के अंदर। लेट्स सी कि अभी ये कैसे डेवलप होता है आगे। इसको मैं फ़िलहाल के लिए निकालता हूँ, बिकॉज़ ये ऑलरेडी हमारा जो प्रॉफ़िट टारगेट था वो हिट हो चुका है। कजारिया में आज फिर से रैली आई, लेकिन ऊपर से सप्लाई भी आया। लेट्स सी कि ये अभी कैसे पैन आउट होता है। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे एक सेटअप नज़र आ रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस और नॉट, मैं या फिर मैं ही सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पे और एक स्विंग बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर कजारिया में। सो दिस इज़ द अनदर स्विंग which I think is being formed. सो लेट्स सी कि ये कैसे चलता है, बिकॉज ये जो लोज है ना इनको वायलेट नहीं कर रही है प्राइस, तो कहीं ना कहीं पर समझ में आ रहा है कि ये एक स्विंग बनाने की कोशिश। और चूंकि इसका कॉन्ट्रैक्शंस जो स्विंग के है, मतलब पुल बैक्स अगर आप देखोगे हाई टू लो, सो ये काफ़ी टाइट है, इसलिए उम्मीद है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अकुमुलेट हो रही है प्राइस हाई की तरफ, है ना। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये भी एक अच्छा खासा रैली देखे जा सकता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, ज्योति लेबोरेटरीज ने कल हमारा जो ट्रिगर था, बाइंग ट्रिगर, उसको हिट किया था, और उसके बाद से थोड़ा इंडेसिसिवनेस लगा था कल प्राइस में। आज लग रहा था कि यार ऊपर जा सकती है, लेकिन आज तो फुल बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। 21 डे को उसने सपोर्ट किया है अगेन। लेट्स सी कि अभी आगे चल के क्या होता है, या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या यहाँ से प्राइस रिवर्सल देती है। रिवर्सल देती है तो भी बहुत पॉजिटिव थिंग होंगी, बिकॉज ये इतना सारा जो बार बार सप्लाई आता था इसको, इस सप्लाई को अब वो रिजेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है प्राइस। ये जो सप्लाईज बार बार आ रहे हैं इनको रिजेक्ट करके ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े बेस के बाद एक अच्छी खासी रैली भी इसमें आ सकती है ज्योति लेबोरेटरीज में, बट एसएल तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए वहाँ पर। सो यहाँ पर भी स्विंग्स बनते हुए दिख रहे हैं अपर साइड की तरफ, तो ये एक अच्छी बात है। लेट्स सी कि ये कहाँ तक ऐसी कहानी चलती है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में। एफडीसी में आज एज एक्सपेक्टेड एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। अब हमें उम्मीद है कि यहाँ से प्राइस जो है इसने अब यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए, एंड फिर ब्रेकआउट अगर आता है तो फिर हमारा जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगा। सो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से अभी रिवर्सल आना शुरू हो जाए, और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो फिर जो ये अगर आता है तो फिर आज की जो कैंडल का लो होगा, दैट इज़ अराउंड 312। आप यहाँ पर देखिएगा इस वैल्यू की तरफ, तो ये 312.25 का लो है, तो 312 का लो होगा, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस जो हमारे ट्रेड प्लान में है उसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, इन केस अगर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आता है तो। सो ये एक एक्टिव, एक्टिव नहीं बट ये एक ट्रिगर, लोडेड ट्रिगर है, जो अगर प्राइस 328.1 क्रॉस करती है तो हम इमीडिएटली इसमें फायर करने वाले हैं। एलगी में आज आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा एलगी, बिकॉज यहाँ पे अच्छा स्विंग बन रहा था, वी आर होपिंग कि ये यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस वहाँ तक गई नहीं प्रीवियस हाई की तरफ, और यहीं से पुल बैक आया है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है ये। देखते हैं कि ये कहाँ तक ऐसे चलता है, या फिर ये स्ट्रक्चर वैलिड रहता है या इनवैलिड हो जाता है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ रैली आए, उसके बाद पुल बैक एंड देन ऐसे। सो लेट्स सी कि अभी फ़िलहाल तो इसने स्विंग का जो लो है उसको वायलेट नहीं किया है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन आई होप कि अब यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। नहीं जाता है, अगर ब्रेक करता है स्ट्रक्चर को, है ना, तो फिर हम इसको हटा देंगे हमारे ऑब्जर्वेशन लिस्ट में से। सबसे बेहतरीन पुल बैक आज हमें देखने को मिला एलेकॉन के अंदर। कल हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि एलेकॉन में हमें अब यहाँ पे भले से यहाँ पर रैली आई है, लेकिन हमें एक पुल बैक की आशा है। तो दोस्तों, ये जो है ना, इस तरह के जो मूव्स आते हैं, इन्हें देखते हुए अक्सर किसी को भी यहाँ पर आने के बाद जब ये ब्रेकआउट के नज़दीक प्राइस को देखते हैं, आपको लगता है कि यार नहीं, अब ये हम जो इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ब्रेकआउट अब यहाँ से आ जाएगा, है ना। लेकिन जब आपके पास एक प्लान होता है ना कि नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं खरीदना, अगर ये कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो नहीं लेना है मुझे, मेरा प्लान ये है कि यहाँ से और एक पुल बैक चाहिए, और फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे, बिकॉज उससे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो और भी बेहतर हो जाएगा, है ना। तो अगर ये चीज़ होती है, जो हमारे अंदर एक ऑब्सेशन आता है ना बाइंग करने का, या हमें फोमो होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लगता है कि यार अब प्राइस, हमने इतने दिन से इसको ऑब्जर्व किया है, लेकिन अब प्राइस तो हमें छोड़कर ऊपर चले जाएगी, ऐसा। अप ये एक्सपीरियंस से आपको आएगा, जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे, जितने ट्रेड्स आप लोगे ना, जैसे आपको लॉसेस होंगे या प्रॉफिट्स होंगे, जो भी है, उसके बाद से आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होती दिखेंगी। सो इवन दो मंडे के ये 27 जून के ट्यूसडे के मार्केट में प्राइस ऐसा बता रही थी कि यार मैं बस यहाँ से ब्रेकआउट मारने वाली हूँ, वी स्टिल हमारे हमारे नर्व्स को हमने पकड़ के रखा, हमने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखा, बिकॉज वी हैड अ प्लान कि यार हमें पुल बैक आने के बाद ही ट्रेड करना है। सो बस कहने का मकसद यही है कि जब भी आपको ऐसे मूव्स आते हुए दिखे कि आपको लगे कि यार अब ये ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन आपका जो प्लान है वो कुछ और एक स्विंग देखने का है, तो प्लीज़ आप अपने प्लान को फॉलो कीजिए। अगर आपके प्लान में है कि हाँ, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट लेवल आती है तो मुझे यहाँ पे खरीदना है तो लीजिए, ज़रूर लीजिए। उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, आपको अपने प्लान की लिमिटेशंस या उसकी पॉजिटिव साइड्स आपको पता चल जाएंगे, है ना। वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर वो चीज़ आपके प्लान में है नहीं ना, तो प्लीज़ उसको ऐसे ही इग्नोर मारो, जैसे हम बस और ट्रेन को इग्नोर मारते हैं, क्योंकि एक जाती है तो दूसरी आती है ना। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी एक स्टॉक जाता है तो दूसरा स्टॉक कहीं ना कहीं सेट होता है आपके लिए। बस आपको डेली उन्हें ऑब्जर्व करना है और उन्हें अपनी स्क्रीन पर रखना है, ताकि आपकी नज़र से वो हटे ना। और अगर कोई ऐसा मिल गया, जैसे हमें एलेकॉन मिला हुआ है, तो उसको बस वॉच आउट करना है। आपको पता है हम एलेकॉन को कई हफ्तों से देख रहे हैं, है ना, ये सब मूव्स हमारे सामने हुई है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि इस मूव का ब्रेकआउट आने का। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेशेंस रखिए और प्लान को फॉलो कीजिए, बस यही हमें बताना था इसके अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे कोवाई का, आई डोंट नो कोवाई वापस आया है या नहीं हमारे इसमें। अच्छा, हमने यहाँ पे पेस्ट ही नहीं किया, ओके, हमारी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स को हमने पेस्ट नहीं किया अब तक। सो लेट्स पेस्ट देम। कोवाई है क्या इसमें? सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई थॉट कि आज का वीडियो फटाफट फटाफट कवर करके हम जाए। हाँ, जैसे कि कोवाई में हुआ है, देखिए कोवाई में भी हम इसको ऑब्जर्व ही कर रहे थे, है ना। यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे, ये जो कैंडल आई, इसने इससे ऑलमोस्ट ये प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन हमारे प्लान में क्या था कि एक पुल बैक आने देना है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, बिकॉज वी वर क्लियर अबाउट आवर प्लान कि हमें और एक पुल बैक चाहिए। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, और गैप अप होने के बाद नीचे की क्लोजिंग आई, है ना। सो ये जो चीज़ें होती है, अगर हम हमारे प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, इस फोमो के अंदर इसको ट्रेड कर लेते, तो आज शायद हम भी सोच रहे होते कि यार थोड़ा सा जल्दी मैंने कर लिया, वेट कर लेना चाहिए था, है ना। तो हालांकि ये अभी इनवैलिड है स्ट्रक्चर, मैं सच कहूँ तो मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर एंट्री लेनी है, बिकॉज अब ये तो जो पिवोट था ये तो चला गया है, मतलब इसका जो गैप अप हुआ उसके बाद से ये पिवोट अभी थोड़ा इनवैलिड हो चुका है मेरे लिए।
अब अगर एंट्री लेनी है तो इस ब्रेकआउट के ऊपर लेना पड़ेगी, जो कि 2344 के आसपास है। लेकिन उस इतना ऊपर एंट्री लेने के बाद आरआर मुझे उतना सूटेबल नहीं लग रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि फोमो जो है उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपके प्लान में और एक पुल बैक आने वाला है तो उसका वेट कीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। दूसरा स्टॉक आपके लिए डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको बार बार स्क्रीनिंग में लाइए अपने, और उसमें उसमें देखिए। ठीक है। सो या तो ये सिर्फ यही बताना चाहता था मैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एफडीसी। एफडीसी को अक्सर देख लिया हमने। इसके बाद एलेकॉन था ना, आईएसएमटी। ओके। आईएसएमटी का भी आज बेरिश डे था, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे लेकिन बेरिश डे था। हमारा प्लान कुछ इस तरह का है कि वी वुड लाइक टू सी कि यहाँ से रैली जो है ऊपर की तरफ आए, है ना। ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है उसका, प्राइस का, इस जोन के आसपास वापस आए प्राइस, फिर एक पुल बैक आए और उसके बाद रैली आती है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि वॉल्यूम्स जो है वो धीरे-धीरे ड्राई हो रहे हैं, अगर आप यहाँ से देख सकते हो। तो वॉल्यूम्स धीरे-धीरे, ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम जो है वो कम-कम होते हुए आपको दिखेंगे। ये वही बता रहा है कि सप्लाई जो है धीरे-धीरे घट रहा है मार्केट में। तो बस हम भी वही चाहते हैं कि सप्लाई घटे और उसके बाद हम एंट्री करें। एमटार में ठीक है, एमटार तो डेवलप ही हो रहा है, इसको देखते बाद में। किर्लोस्कर फेरस में आज हल्का सा पुल बैक देखने को मिला, बट दैट्स फाइन। स्टिल स्ट्रक्चर इसका वैलिड है। हम देखना चाहेंगे कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ रैली करे, वहाँ से एक पुल बैक आए और फिर एक बार अगर ब्रेकआउट आता है नेक्स्ट में या फिर उसके अगले वाले में, तो वी वुड बी हैप्पी टू बी इन टू इट। उसके बाद है हमारा बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर अगेन अपने रेजिस्टेंस जोन के करीब आके एक हल्का सा बेरिश कैंडल बना है इसने। उम्मीद है कि यहाँ से ये कंसोलिडेट ही होने वाला है। अब ये कंसोलिडेशन होके अगर ब्रेकआउट आता है इस लेवल का, सो दैट वुड बी गुड। फिलहाल के लिए तो ये स्टॉप लॉस को फिर हम ऊपर मूव करेंगे अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो। हुतामाकी में क्या चल रहा है? हुतामाकी में 21 डे में अगेन सपोर्ट प्ले कर रहा है। लेट्स सी के ये कैसे पैन आउट होता है। ये भी एक अच्छा सेटअप डेवलप हो रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें हमें वॉल्यूम्स की लग रही है, जो कि इतना तेज़ी से कम होते जा रहे हैं कि जो बता रहा है भाई सप्लाई आ ही नहीं रही मार्केट में, मतलब ये स्टॉक मार्केट में आ ही नहीं रहा ट्रेड होने के लिए, है ना। सो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसका जो सप्लाई है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और अगर ये घटता जाएगा एंड उसके बाद हल्की सी भी डिमांड आएगी ना, तो देर विल बी एन इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, विच विल अल्टीमेटली लीड द प्राइस टू हायर नंबर्स। तो कुछ इस तरह का सप्लाई और डिमांड का जो खेल है वो चलता रहता है मार्केट में। लेट्स सी। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तो वही यहाँ से ही हमें पुल बैक की उम्मीद थी परसों से, लेकिन पता नहीं आज भी स्टॉक नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा था। लेट्स सी कि क्या होता है। इसमें कोई न्यूज़ है क्या? आई वुड जस्ट लाइक टू चेक। आई डोंट नो व्हाई द नेट इज रनिंग स्लो टुडे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जून 19 का है। ऑपरेशंस एट भुज प्लांट ऑफ कंपनी हैव बीन रिज्यूम्ड। बंद क्यों हुए थे? अच्छा, यहाँ पे तूफान आया था गुजरात में, राइट। गुजरात में तूफान के कारण इनके प्लांट जो है शायद वहाँ पे ऑपरेशंस बंद हुए थे, और उसके रिज्यूम होने का जो न्यूज़ है, बट वो तो 19th ऑफ जून का न्यूज़ है, 8 से ऑलमोस्ट 9-10 दिन पहले का। एनीवेज, भी पैसे कमाने के लिए ज़रूर नहीं होता है कि आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, है ना। सो ये मार्क डगलस ने अपनी बुक ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो एवरीथिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट में हर न्यूज़ के बारे में या हर इसके बारे में इत्तला होना ज़रूरी नहीं है। आपको बस जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें मार्केट की वो आनी चाहिए, जिनसे मार्केट रन होता है। सप्लाई, डिमांड, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम्स, ये सब अंडरस्टैंड अगर आप करोगे तो दैट वुड आल्सो बी इनफ टू मेक सम डिसेंट मनी इन द मार्केट। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू हुतामाकी। हुतामाकी हो गया। किंगफा। किंगफा भी अच्छे से डेवलप हो रहा है। लेट्स सी के ये कहाँ तक जो प्राइस का कॉन्ट्रैक्शन है वो चलता है। फिलहाल
कुछ इस तरह से है। 21 डेमा का सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए प्राइस। और अगर मुझे यहाँ से इसका पिवोट निकालने के लिए कहा जाए तो आई थिंक आई वुड कंसिडर दिस वैल्यू एज अ पिवोट, 2123 शायद ये पिवोट हो सकता है। लेट्स सी, वॉल्यूम्स तो डिक्लाइन हो रहे हैं अच्छे से। कंसोलिडेट अगर करता है उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो अच्छा है। कंपनी अच्छी है। बी सॉफ्ट में ऐसा है कि यहाँ से आपको अभी एक पुल बैक की उम्मीद थी, जो कि हमें आज एक पुल बैक देखने को भी मिला। और अगर यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करती है तो आई थिंक दैट वुड बी अ ट्रिगर टू अस। सो इसलिए मैं बी सॉफ्ट को ना अभी इमीडिएट ट्रिगर वाली कैटेगरी में डालना चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ से अगर ये बड़ी जो कैंडल है ट्यूसडे 27 जून की, उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। आई एम जस्ट ड्राइंग माई प्लान हियर। इसका हाई कितना था आप यहाँ पर देखिएगा, इस लेवल पर। ठीक है, तो इस कैंडल का हाई था 256.4, तो मैं 257 पर लगाता हूँ। और स्टॉप लॉस जो होगा तो वो इसी कैंडल के लो को लेते हैं। इन केस अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है, तो फिर ये रेड कैंडल वाला जो लो है, इसको हम स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस बोल के ट्रेल कर सकते हैं। 357 एंड 340। क्या क्यों काम नहीं कर रही है? एनीवेज, आई होप कि आपको आइडिया तो समझ में आया होगा कि इसको इमीडिएट एक्शन के लिए अब मार्क किया हुआ है बी सॉफ्ट को, अगर ट्यूसडे वाली कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो। तो एंट्री प्राइस होगी 357, स्टॉप लॉस होगा 339 और टारगेट होगा 394 के आसपास। ठीक है, सो लेट्स सी। रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल है आईईपीएल की तरह, ये भी अच्छा खासा देकर जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम 1:2 को मान के चलते हैं। लोधा में नाइस डेवलप हो रही है, नाइसली डेवलप हो रहा है, इसको होने दीजिए। रेनबो में आज एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। अब ये रैली आने के बावजूद हम चाहते हैं कि अब यहाँ से एक पुल बैक मिले। वो पुल बैक जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो रैली आएगी उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे रेनबो के अंदर। सो यू नो आवर प्लान, इट्स वेरी सिंपल। वी वुड लाइक टू सी अ पुल बैक अगेन, देन अ रैली। कुछ इस तरह का हमारा प्लान है। इसको हम ऐसे कुछ रखते हैं। ठीक है, रेड गेन, रेड गेन में बार बार सप्लाई मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्राइस जो है आकर रिजेक्ट हो रही थी। सेम यहाँ पर आज भी अटेम्प्ट किया था प्राइस ने ब्रेकआउट का, और वो सफल नहीं हो पाया, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग ट्रैप्ड फील कर रहे होंगे अपने आप को, वो लोग ने सेल मारा है। प्लस इन लोगों की पोजीशन को, ये हाई को देखकर जो शॉर्ट सेलर्स थे उन्होंने भी सेलिंग की होगी कि यार यहाँ पे आके प्राइस रिजेक्ट हो जाती है, तो इन्होंने यहाँ से शॉर्ट सेल किया। एंड बाइंग करने वाले तो बेचारे वही लोग होंगे जिन्होंने ये उम्मीद में बाई किया होगा कि भाई अब तो ब्रेकआउट आने ही वाला है ना। तो कुछ इस तरह से हुआ है यहाँ पर गेम, हमारे बायर्स का बेचारे ट्रैप हो गए। तो अब उम्मीद हमारी कुछ इस तरह की है कि प्राइस यहाँ पर वापस पुल बैक करे एटलीस्ट 21 डेमा के आसपास, एंड देन
रिवर्सल आता है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। सो लेट्स होप कि कैसे पैन आउट होता है, बिकॉज वाई वी वुड लाइक टू हैव सम रिवर्सल, बिकॉज उससे एक स्विंग जो बनेगा ना, उससे हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, बिकॉज वी आर मोर inclined to have a lesser amount of stop loss, राइट? बिकॉज जितना आप अपने रिस्क को मैनेज करोगे उतना ही रिवॉर्ड आपको अच्छा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपको रुकना है तो आपने ये नहीं देखना कि आपने कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप क्या रिस्क करने वाले हो। आपको अगर आपका रिस्क मालूम होगा तो आपका रिवॉर्ड अनलिमिटेड आपको मिल सकता है, कंटिन्यूएशन अगर होता है बुल ट्रेंड का तो। ओके, सो मूविंग ऑन टू एफएमजी। एफएमजी में इतना भी खास मज़ा नहीं आ रहा यार, ये इस तरह का जो कंटिन्यूस रेड 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 आते हैं ना। सो ये ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं कि यार इतनी रैली के बाद ये कंटिन्यूस पुल बैक आ रहा है, दिस इज नेचुरल रिएक्शन। बट वापस से ये उथल पुथल वाला जो रेडनेस है ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है, देखते हैं कि कैसे डेवलप होता है। सुब्रोज में अगेन यहाँ पर सेम जैसे एफएमजी में है वैसा इसका भी कुछ खास नहीं लग रहा। ये अपने क्या था वो न्यूज़ थी गडकरी जी की, हाँ, 6 एयरबैग्स वाली, उसके बाद से ये भागना शुरू हुआ, ये और राणे। लेकिन अभी तो जैसे वो न्यूज़ मीडिया में नहीं आएगी, उसके बारे में डिस्कशन अभी कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो शायद इस वजह से यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है और प्राइस कुछ ऐसे साइडवेज में चल रही है। ये डेवलप होने दीजिए, बाद में देखते हैं। अगले महीने शायद उसका कोई ड्राफ्ट निकलने वाला है, ऐसा वो न्यूज़ में बोल रहे थे। हो सकता है जुलाई या अगस्त के दरमियान कुछ मूवमेंट वापस से दिखे सुब्रोज में, लेकिन फिलहाल तो साइडवेज चल रहा है। बैंकों में ठीक है, बैंकों में अच्छी खासी मूव आती हुई दिख रही है। अब यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है कि रैली आए ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ रैली, देन अगेन स्मॉल पुल बैक और उसके बाद एक ब्रेकआउट। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। एक्जो नोबल, ये एक बहुत हमें कन्विंसिंग लग रहा है सेटअप। अब तक हम इसे स्लो मूवर करके बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि ये अपने ऑल टाइम हाइज को चैलेंज कर रहा है ना। और वो ख़ास तौर से ऐसे इस तरह से चैलेंज कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो हिस्टोरिकली जब भी उसने इस चीज़ को ऑल टाइम हाइज के करीब गया है तो इमीडिएटली रिजेक्ट हुआ है, बिना कोई बेस वेस कुछ नहीं बना। इमीडिएट रिजेक्शन, इमीडिएट रिजेक्शन, इमीडिएट रिजेक्शन, है ना। प्राइस को इमीडिएटली सप्लाई आता है, वो रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा आप, अब ये ठीक है, ये एक बेस बना और एक ब्रेकआउट आया, लेकिन ये प्राइस भी वही रेंज के आसपास है जो पुराने जहाँ से रिजेक्शन आता था। लेकिन आज इसकी खासियत ये है कि ये रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको। रिजेक्ट कर रहा है, वापस से प्राइस ऊपर आती है, इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं होती है ना। हल्का सा पुल बैक देखने को मिल रहा है जो 21 डेमा के आसपास है। मतलब 21 डेमा का अगर सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड या प्राइस, तो दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी के बारे में ही सोच रहा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए ही सोच रहा है। तो ये एक पिवोट है 2500 का। तो अगर ये पिवोट क्रॉस करता है तो भी एक्सपेक्ट के यहाँ से एक अच्छी खासी रैली जनरेट होगी ये स्टॉक के अंदर, बिकॉज ये अपने ऑल टाइम हाइस के को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा। और उससे अच्छी बात ये है यहाँ पर कि ये वॉल्यूम्स जो है आप देख सकते हो 50 डे एवरेज से काफ़ी नीचे की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये स्टॉक का सप्लाई आना धीरे धीरे बंद हो रहा है। सो जब सप्लाई नहीं होगा और डिमांड ज़रा सी भी इसके ऊपर आएगी, लोग जब लेने के लिए भागेंगे ये स्टॉक को, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस बहुत रैपिडली ऊपर जा रहा है। तो कुछ इस तरह से है, लेट्स सी के कैसे डेवलप होता है। बैंकों में, अच्छा बैंको हो गया। ईथोस में आज ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया अगेन, यहाँ से जो सप्लाई था उसने रिजेक्ट किया है। अच्छा डेवलप हो रहा है बेस, वी वुड लाइक टू सी इट डेवलपिंग। हो सकता है कि हमने जो ये ड्राइंग बनाया हुआ है फिलहाल ये बेस, हो सकता है ये इनवैलिड हो जाए। इनवैलिड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को हो सकता है कि प्राइस कुछ ऐसा बेस बना ले कि जिस वजह से हमें ये पूरा का पूरा एक बेस कंसिडर करना पड़े, है ना। ये एक पूरा का पूरा स्विंग कंसिडर करना पड़े, ये भी एक अलग से स्विंग आ सकता है और ये एक अलग।
तो ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल हमने एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे इसको सेग्रीगेट किया था, लेकिन अगर बड़ा ये बेस बनने जा रहा है तो ये एक पूरा एक स्विंग माना जाएगा। ये कैंडल से लेके ये कैंडल तक का जो एक्शन है, वो आगे जब स्टॉक डेवलप होगा, जब प्राइस डेवलप होंगी, तो मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। लेकिन मैं जस्ट एक अपनी बात रख रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल में जो बेसिस बनते हैं, जो स्विंग्स बनते हैं, वो अलग अलग तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। एच में कंसोलिडेशन चल रहा है, चलने दीजिए। उसके बाद पीसीबीएल में भी सेम थिंग है, बोथ आर फ्रॉम द सेम सेक्टर। उसके बाद नैटको फार्मा में कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, इमीडिएट एक्शन तो नहीं है, लेकिन वी वुड लाइक टू सी सम गुड कंसोलिडेशन हैपनिंग। ऐसा ना हो कि यार ये इनसाइडर बार बन के अब इनसाइडर बार का ही ब्रेकआउट आ गया, उस केस में हम नहीं ट्रेड करेंगे, हम थोड़ा सा पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू रूट। रूट में भी चल रहा है कंसोलिडेशन, चलने दीजिए। ये भी एक रिवर्सल है, अपने सप्लाई जोन के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और यहाँ से प्राइस अगर प्राइस की जो मूव्स है, जो वोलेटिलिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो और भी अच्छा है। टाटा कंज्यूमर। ओके, सो टाटा कंज्यूमर का ये ड्राइंग है ना, मैं हटा देता हूँ। आई थिंक आपको ये देखने में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा, प्राइस को देखने में। सो टाटा कंज्यूमर में है ऐसा कि ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, मैं आपको वीकली पे बताता हूँ। ओके, ये एक बॉक्स है, उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है कई कई दिनों से, या टू बी प्रिसाइज 30 अगस्त 2021 से, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल होते आए कि ये बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम भी कम कम होता जा रहा है। दैट मीन्स सप्लाई अभी धीरे धीरे मार्केट में स्टॉक का कम हो रहा है। 50 डे एवरेज जो वॉल्यूम्स है, सॉरी 50 वीक एवरेज जो वॉल्यूम्स है यहाँ पर, सिंस ये वीकली चार्ट है तो उसके लिए 50 वीक एवरेज वॉल्यूम्स तो ऐसे ही बता रहे हैं। सेम थिंग आपको डेली में भी देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप ये पूरा बॉक्स का देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये धीरे धीरे, ये यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम, जो 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स की लाइन थी वो कहाँ पर थी, और आज देखिएगा वो कहाँ पर पहुँची है। सो दैट मीन्स कि सप्लाई कहीं ना कहीं तो धीरे धीरे कम हो रहा है स्टॉक का। अब इसमें टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बेस, ये बेस के टूवर्ड्स द राइट साइड है। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि प्राइस जो है अब एक कंसोलिडेट कर रही है टाइटर रेंज में। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट आता है, मैं आपके लिए वापस से एक बार ड्राइंग बनाता हूँ। ये कुछ इस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट आता है तो ये भी एक लंबा जा सकता है। एफएमसीजी कंपनी है, जायंट है, तो ये भी लंबी जा सकती है। जीपीआईएल, जीपीआईएल में हाई मारा है प्राइस ने, अपना ऑल टाइम हाई। उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहा है ऑल टाइम हाई के करीब ही। इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू सी के वेदर इट्स अ पावर प्ले और नॉट। सो नो, इट्स नॉट अ पावर प्ले। इसको कंसोलिडेट होने देते हैं, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज अटेम्प्ट किया था प्राइस ने ब्रेकआउट करने का, बट फेलियर रहा, ब्रेकआउट हो नहीं पाया। हालांकि वॉल्यूम्स भी थे 50 डे एवरेज के ऊपर जाने वाले, लेकिन हो नहीं पाया ब्रेकआउट। दैट्स डिफरेंट स्टोरी। अब यहाँ से ना एक पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक आएगा तो वो कंसोलिडेट करेगा, सॉरी वो कोइंसाइड करेगा हमारे ट्रेंड लाइन से। इवन दो आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रेंड लाइंस, तो ये, लेकिन यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स है वो कोइंसिडेंटली मैच कर रहे हैं। तो ये चौथा पॉइंट यहाँ पर आकर अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को टच करता है और यहाँ से वो सपोर्ट लेकर इस ब्रेकआउट के ऊपर, ये रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर जाता है, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी नज़दीक होगा। ठीक है, और वो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस भी होगा। ओके, सो दैट्स हाउ द प्लान फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज इज। हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं जो यहाँ पर आके थम जाए, उसके बाद एक रैली करे, फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे। मिधानी में कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, जेटीएल ने आज ब्रेक किया, काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ ओपनिंग हुई, हाई मारा प्राइस ने ऑलमोस्ट उसके प्रीवियस हाई के करीब, उसके बाद सेलिंग आ गई। तो इसीलिए मैं बोल रहा था इसमें थोड़ा सा, इवन दो वीसीबी बहुत अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक है।
इससे बचने की ज़रूरत है, लेकिन सिंस वीसीपी कैसे चलता है वो हमें देखना था, तो हमने उसको रखा था हमारे वॉच लिस्ट में, और जारी रखेंगे उसको देखना कि वीसीपी कैसे पैन आउट होता है। ल्यूपिन में अगेन आज ब्रेकआउट का अटेम्प्ट था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस जो है अभी एक पुल बैक जो होता है वो पुल बैक दे, कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट लाए। ला ओपाला में कंसोलिडेशन चल रहा है हाई के नज़दीक, तो चलने देते हैं इसको। ई मुद्रा में क्या सीन है भाई? ई मुद्रा में ये ई मुद्रा में कंसोलिडेशन चल रहा है, चलने दो, लेकिन कोई एक प्रॉपर बेस नहीं बन रहा है। इसको प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, फिर एक पुल बैक। आई थिंक मैं इसको हटा रहा हूँ मेरे वॉच लिस्ट से। सेटअप स्ट्रक्चर उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आर सिस्टम्स में भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है विथ लो वॉल्यूम्स। देखते हैं कि आगे चल के कैसे पैन आउट होता है ये। बीएलएस ने आज ब्रेकआउट दे दिया भाई, और अच्छी बात ये है कि क्लोजिंग दिया है ऊपर। अब पता नहीं फ्राइडे को क्या होता है क्या नहीं, बट आज की क्लोजिंग तो ऊपर है। अगर फ्राइडे की क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ होती है तो ये बड़ी रेंज का ये ब्रेकआउट समझा जाएगा। अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है मार्केट में तो 210 से ऊपर या 208 के आसपास, तो ये एक अच्छा खासा एक सिग्नल होगा मार्केट के लिए कि अब यहाँ से ऊपर जा रहा है बीएलएस फिर से। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। बहुत नीश स्किल है, वीज़ा प्रोसेसिंग करती है कंपनी, किसी को भी नहीं दे सकते ऐसे काम। तो एक अच्छी खासी कंपनी हमारे मार्केट में लिस्टेड है, सो लेट्स सी कि कैसे करती है ये। आगे जब डेवलप होगा तो ज़रूर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिंस ये ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस हिट कर चुकी थी और बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ से इसका ब्रेकआउट फिर से प्ले आउट करने को। लेकिन देखते हैं कि कल या कल नहीं परसों क्या होता है मार्केट में। प्राइम फोकस में आज पुल बैक आया है, जो कि एक अच्छी बात है। वी वेर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस। वो पुल बैक आने के बाद अब एक दो दिन और पुल बैक रह जाए, ये हफ्ता भी पुल बैक चलता है तो चलने दो। उसके बाद अगर रैली आती है तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ग्रीन लैम्प में क्या चल रहा है? ग्रीन लैम्प में ओके कंसोलिडेशन चल रहा है, चलने दो। रोलेक्स रोलेक्स अब बहुत फ्लक्चुएट करेगा ऊपर नीचे। रोलेक्स का ऐसे ही है, इसको फ्लक्चुएट होने दो, चलने दो। लेट्स सी। उषा मार्टिन का भी बेस कंसोलिडेशन चल रहा है। अब थोड़े दिन आप देखोगे ना कि आपको ऐसे स्टॉक्स, मतलब ये मूव्स जो है, ये एक बार रैली के बाद का जो कंसोलिडेशन है, कई सारे स्टॉक्स में जो लीडिंग स्टॉक्स है उसमें आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। होता ये है कि ये जो प्रीवियस गेन है प्राइस उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है यहाँ पर। डाइजेस्ट इन द सेंस, जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक करो, जिनको निकल जाना है वो निकल जाओ। तो ऐसे टाइम में सप्लाई डिमांड का जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, वही रहता है। तो इसलिए प्राइस एक ही रेंज में चलती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो रेंज टाइट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो तब समझ जाने का कि भाई अब इसमें थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। ब्रेकआउट आया तो होगा ये कि डिमांड तो काफ़ी होगी बट सप्लाई नहीं होगा मार्केट में, तो प्राइस फटाफट ऊपर जा सकती है। शांति गियर्स में कंसोलिडेशन करो ना भाई, तुम ब्रेकआउट को क्यों? आज ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया प्राइस ने लेकिन फेल हुआ। कंसोलिडेट करो भाई, कंसोलिडेट करो। एचसीजी में एचसीजी कुछ इस तरह का है ये। सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। फिलहाल हाई के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। जस्ट वांटेड टू चेक इफ देयर इज अ न्यूज़। ये तो 29 मई की न्यूज़ है, पुरानी, एक महीना पुरानी। टाटा कम्युनिकेशन में भी सेम कंसोलिडेशन हो रहा है, ये प्रीवियस गेन्स को डाइजेस्ट कर रहा है प्राइस। उसके बाद फोर्स मोटर में वाओ नाइस रैली, वन साइड रैली यार। फोर्स में बना क्या रहे भाई? फोर्स वाले हवाई जहाज बना रहे क्या? 87% इन 22 ट्रेडिंग डेज, दैट इज 30 कैलेंडर डेज। वाओ नाइस रैली। ओके, महाराष्ट्र सीमलेस, तो ये एक टाइटर कंसोलिडेशन होता दिख रहा है।
मैं यहाँ से कुछ इस तरह से अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ, आई थिंक यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज मुझे इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स पे ध्यान जा रहा है। ये काफ़ी कम हो रहे हैं इस तरह से, सो दैट इज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं सप्लाई जो है मार्केट में कम आ रहा है इसका। 6.9 मतलब 7% के आसपास का रिस्क है। 7% के आसपास का रिस्क एट सच हाई, आई एम अगेन स्केप्टिकल। लूँ या ना लूँ, मुझे डाउट आ रहा है इसके ऊपर। नॉट डाउट इज नॉट ऑन द स्ट्रक्चर, बट डाउट इज ऑन माई रिस्क कि ये 7% का रिस्क लूँ या ना लूँ। सो अगर ये और एक बार टाइट होता है स्ट्रक्चर, तो उसके बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मूव होता है कहीं ना कहीं 4.5 के अंदर, तो आई थिंक फिर एक बनता है चांस लेने का। लेकिन 7% के रिस्क पे तो फिलहाल नहीं मैं लेना चाहूँगा। फोर्स मोटर हो गया, डेटामैटिक्स 21 डे वहाँ पे सपोर्ट ले लिया प्राइस ने। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना और उसके बाद ब्रेकआउट देना अच्छे बच्चे की तरह, कुछ इस तरह का प्लान। सिंजीन, सिंजीन में ब्रेकआउट, वाह। फार्मा शेयर्स में रैली चल रही है। टॉरेंट में वाह, आ गया इसका ब्रेकआउट भाई। ये ब्रेकआउट आ गया, टाइट रेंज में चल रहा था, आज दे दिया इसने। क्या न्यूज़ है, लेट मी चेक। 16 जून टोरेंट फार्मा गेट CSFDA एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये तो पुरानी न्यूज़ है। ठीक है। CMS इन्फो, नाइस ब्रेकआउट, वेरी नाइस ब्रेकआउट CMS इन्फो में। पर पर फिलहाल न्यू पोजीशन के लिए नॉट सो इंटरेस्टिंग, सो इसलिए रिमूव कर रहे हैं। स्नाइडर को भी रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ से फास्टर एनालिसिस होगा। औरबिंदो रिमूव। तांडला में कंसोलिडेशन हो रहा है, होने दो। CCL में नहीं, दालमिया भारत में नहीं, उसके बाद जाइडस लाइफ में नहीं। गेब्रियल, गेब्रियल को कंसोलिडेट होने देते हैं हायर की तरफ। BEL को कंसोलिडेशन 21 डे में सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं से, तो लेट्स सी कि यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन होता है या नहीं। BEL में अगर होता है तो अच्छी बात है, कुछ इस तरह का प्लान कर सकते हैं BL के लिए। नीलकमल कंसोलिडेशन होने देते हैं। एंड्योरेंस नहीं। सुंदरम फास्टनर्स में ब्रेकआउट, सक्सेसफुल तो नहीं है, बट अटेम्प्ट अच्छा खासा अटेम्प्ट किया प्राइस ने। 21 डे में आप देख सकते हो बार बार सपोर्ट कर रहा है। न्यूजेन, न्यूजेन सॉफ्टवेयर्स सप्लाई से काफ़ी करीब है। LGB ब्रोज, वाओ, ब्रेकआउट इट इज, मस्त रैली आई है इसके अंदर। ये हमारा जो प्लान था यहाँ का, ये तो खैर सक्सेसफुल नहीं रहा। जब भी बेस ब्रेकआउट होगा, बेस बनेगा, तब देखेंगे इसको। अनंतराज में अगेन रैली, ट्रेंट में कंटिन्यूएशन, कमिंस में भी कंटिन्यूएशन दिखता हुआ, वेसुवियस में कंसोलिडेशन होता हुआ, एस्ट्रल में कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, सफारी में कंसोलिडेशन, मार्क्सन्स कंसोलिडेशन, सोमई सिरेमिक्स, सोमानी सिरेमिक्स में, KPIT में अगेन शायद एक चांस फिर से बना के दे सकती है प्राइस यहाँ से। देखते हैं कि कैसे बनता है। दोदला डेयरी ब्रेकआउट दे दिया आज, वीकली को देखते हैं इसको।
ब्रेकआउट दे दिया बट बहुत फ्लक्चुएटिंग स्टॉक है इसलिए अवॉइड। केपीआई टी, केयर रेटिंग अवॉइड। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन को भी अवॉइड करेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर्स को कहीं ना कहीं पे थिंक कंसोलिडेशन जैसे यहाँ पे हुआ था, ऐसा कुछ कंसोलिडेट कर रहा है क्या, बिकॉज वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम आ रहे हैं। सो आई थिंक कि कंसोलिडेशन होना चाहिए यहाँ पे। और एक ब्रेकआउट आता है तो देखते हैं, इसको रखते हैं रडार पे। एस्ट्रोडियम, वीनस पाइप्स नहीं। मदरसन सुमी में रिवर्सल ट्रेड है ये एक्चुअली, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है या कहाँ से सप्लाई आ रहा है। अच्छा, ये जो रीजन है यहाँ से इसको सप्लाई मिल रहा है प्राइस को, सो फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं। गल्फ ऑयल, गल्फ ऑयल में भी अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सप्लाई जोन काफ़ी बड़ा है ऊपर की तरफ। अच्छा, इसको वीकली में है ये, डेली में अगर देखो तो आप कुछ इस तरह से ये दिखता है। स्टिल डेली में भी वही सीन है। वीकली का एक जूम किया हुआ पिक्चर है बस ये। 200 डीएमए डाउनवर्ड मूव बता रहा है। सो दैट्स वाई वी वुड लाइक टू सी के प्राइस जो है यहाँ से हायर हाइज बनाना शुरू करे। फिलहाल ये लोअर हाइज ही बना रही है ना। तो फिलहाल के लिए अवॉइड करो। अलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स नो। एफ एस एल में यहाँ बहुत दिन से बॉक्स में चल रही है प्राइस, आज भी ऊपर की तरफ गई थी, सप्लाई आ गया। साइंट, साइंट में कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये अच्छा है कंसोलिडेशन, बिकॉज इसकी जो सब्सिडरी है, मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, इसकी सब्सिडरी आ रही है मार्केट में लिस्ट होने के लिए। सो आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं उस इसके चक्कर में वो प्रोपेल हो जाएगी या उसके चक्कर में ये प्रोपेल हो जाएगा। बट ये कंसोलिडेशन जो लोअर वॉल्यूम्स पे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ये अच्छी खासी रैली दे सकता है, इसलिए साइंट को अभी फ़िलहाल वॉच लिस्ट में डालता हूँ मैं। और त्रिवेणी टर्बाइंस नहीं। जेबी केम फार्म में फ़िलहाल कुछ नहीं है। इसको डिलीट करता हूँ ये, बिकॉज इन्फ्लुएंस होता है ये डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो धनुका में यहाँ आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट कर रही है प्राइस एक टाइट रेंज में। इवन दो इसने हमारे स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन दिया था, लेकिन वापस ऊपर चला गया। देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए नो इमीडिएट एक्शन। स्टार सीमेंट नो इमीडिएट एक्शन। बजाज इलेक्ट्रिकल्स नो इमीडिएट एक्शन। गरवारे नो इमीडिएट एक्शन। रामको सीमेंट नो, इनको हटाओ भाई। इमीडिएट एक्शन तो नहीं है, लेकिन टाइट कंसोलिडेशन अच्छा लगा। मयूर यूनिक में नो इमीडिएट एक्शन। मयूर यूनिक में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये वीसीपी दिखा था हमको, यहाँ से ब्रेकआउट ट्रेड किया था इसका और स्टॉप लॉस हिट हो गया, ख़त्म कहानी। अब वो वापस से सेटअप हो रहा है। सेटअप हो रहा है या हाँ, टाइट कंसोलिडेशन तो फिर भी अभी स्टिल, इवन तो ये वाला सक्सेसफुल नहीं था, बट ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं टाइट होता दिख रहा है अपने को। अब देखते हैं कि ये कैसे जाता है। इसको वीकली पे देखेंगे तो शायद और भी अच्छा लगे, समझ में आए। मतलब वॉल्यूम इज़ नॉट इंप्रेसिव। अच्छा, ये कमेंट दिया था मैंने। वीकली पे कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। वॉल्यूम्स जो है अभी भी, जैसे मैंने वहाँ पे कमेंट भी दिया था कि वॉल्यूम्स आर नॉट इम्प्रेसिव, आई वुड लाइक टू सी ड्राइनेस। सो ये ड्राइनेस यहाँ पर नहीं दिख रही थी। ये 50 डेज को इंटरसेक्ट करते हुए वॉल्यूम्स ऊपर आ रहे हैं। सो 50 वीक्स एवरेज, अब इस केस में 50 वीक्स एवरेज है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इस तरह के वॉल्यूम्स हम देखना चाहेंगे, जो कि इसके अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब लास्ट मंथ, लास्ट
क्वार्टर ऑफ 2022 में जो वॉल्यूम्स थे उस तरह के वॉल्यूम्स अगर आते हैं तो वीसीपी ब्रेकआउट काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो सकता है. लेट अस सी. फोर्टिस फोर्टिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं बताता हूँ क्यों. आप देख सकते हो ये एक पुल बैक था, ये एक पुल बैक है और ये एक पुल बैक लग रहा है अभी, जो कि पिछले 2 दिन से प्राइस ने किया है. अगर इनका ब्रेक आता है, यहाँ से प्राइस अगर ब्रेकआउट होती है, इसका हाई क्या है 316, 317 पकड़ लो. 317 देर आर चांसेस कि अब यहाँ से रैली आना शुरू हो जाए. वेट अ मिनट. I want to see if there is any news. Brokerage eyes margin expansion for India's Fortis Healthcare price target price. Okay. उसके बाद है अर्निंग्स एस्टिमेट है इसके 4 अगस्त को ड्यू है. 4 अगस्त तो काफ़ी दूर होगा. हाँ, तो ये कुछ इस तरह से ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम में ओवरऑल देख सकते हो कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स किस तरह से डाउन हुए हैं. यहाँ से अगर 317 का ब्रेकआउट आता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये रैली शुरू हो सकती है यहाँ पे. तो फोर्टिस को हम नज़र में रखेंगे. SSWL में क्या चला आज, नाइस. ये भी एक अच्छी खासी रैली बनती हुई दिख रही है. हमारा प्लान तो वर्कआउट नहीं करा, बट ठीक है, कोई बात नहीं. तेजस में कंसोलिडेशन होना चाहिए नज़दीक यहाँ पे. अब ऊपर जाना चाहिए प्राइस को 21 डे के आसपास से. देखते जाती है या नहीं. स्वराज इंजन अगेन, इसका भी ये रेट करता हूँ मैं ताकि इन्फ्लुएंस ना हो हमारे डिसीजन मेकिंग में. उसके बाद है बेस. तो ये कुछ इस तरह से बेस में वीकली अगर लगाऊंगा तो शायद और अच्छे से दिखे ये हमें. तो गाइज आप देख सकते हो ये फर्स्ट पुल बैक, ये सेकेंड पुल बैक, और अब ये थर्ड पुल बैक आता है और उसका ब्रेकआउट होता है. तो ये एक प्रॉपर वीसीपी ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट होगा और बहुत लंबी चलेगी वो रैली. अगर आई तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है उसके अंदर, लेकिन आना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए. हम तो बस हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या है वो इस पर ड्रॉ कर सकते हैं. प्राइस को उसके अकॉर्डिंग काम करना है नहीं करना है वो तो ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर है, बट जो भी छोटा मोटा हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड पाथ जो है प्राइस का वो यहाँ पे प्लॉट करते हैं. और अगर प्राइस उस तरह से चल के आती है हमारी तरफ तो फिर हम उसमें एग्जीक्यूशन करते हैं ट्रेड का. ओके, सो या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में सेम ऐसे ही कंसोलिडेशन अब हो रहा है तो होने दीजिए. फिलहाल नो इमीडिएट एक्शन. सीआई में नो इमीडिएट एक्शन. पॉलीमेड में नो इमीडिएट एक्शन. इसको भी डिलीट करता हूँ मैं. उसके बाद गोकेक्स में नो इमीडिएट एक्शन. जेंटेक में नो इमीडिएट एक्शन बिकॉज अभी पुल बैक है, ऊपर की तरफ रैली किया. यहाँ से और एक पुल बैक आना चाहिए कुछ इस तरह का, ऐसे. लेट्स सी. एडीएफ फूड्स सप्लाई से काफ़ी करीब है. नावा नहीं. वी गार्ड में वीसीपी ब्रेकआउट हुआ था लॉन्गर टाइम फ्रेम पे. फिलहाल न्यू एंट्री के लिए मुनासिब नहीं है. ग्रेविटा नहीं. इथर नहीं. केकेसीएल नहीं है न्यू एंट्री के लिए. सैनसेरा में न्यू एंट्री के लिए नहीं है कुछ भी. कोलपैल में नहीं है. न्यूलैंड लेबोरेटरीज फिलहाल न्यू एंट्री के लिए नहीं. इक्लक्स में नहीं. बीआरएल लॉजिस्टिक्स में कंसोलिडेशन हो रहा है, एक होने दीजिए इसको. आगे जब बेस वगैरह बनता है, ब्रेकआउट होता है तो बात अलग है कि तब देखेंगे. उसके बाद है हमारा फैक्ट. तो न्यू एंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है फिलहाल. जीपीपीएल में ओके पुल बैक आ रहा है. यहाँ पे पुल बैक्स देखेंगे कैसे
पेश आते हैं। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर उनमें एंट्री के बारे में सोचेंगे। फिलहाल कुछ इस तरह का आता है तो ज़रूर उसके बारे में सोचा जाएगा। श्याम मेटल्स नहीं। संघवी मूवर्स में कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। अगर कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर मज़ा आएगा। डेटा पैटर्न्स में इमीडिएट एक्शन तो कुछ नहीं है। कोवाई में नहीं है। मान इंफ्रा में भी इमीडिएटली कुछ नहीं है। ओरियन प्रो में नहीं। किम्स नहीं। मोलटेक पैकेजिंग में नहीं है फिलहाल इमीडिएट एक्शन के लिए कुछ, लेकिन बेस ये अच्छा लग रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस वोलेटिलिटी। बालमेर लॉरी नहीं। वेक्टर फूड नहीं। ग्रिंडवेल नॉर्टन में नहीं। सप्लाई जोन के काफ़ी करीब है और हम चाहते हैं कि इसका कंसोलिडेशन हो। अगर ब्रेकआउट देना है तो इमीडिएटली अगर देता है तो नहीं ट्रेड करेंगे उसको। मैक्स हेल्थ में कंसोलिडेशंस हो रहे हैं, होने देते हैं। एमजीएल में भी आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। इंजीनियर्स इंडिया, केईआई नहीं। ऑर्किड फार्मा में नहीं। उसके बाद सुदर्शन केमिकल्स में नहीं, कंसोलिडेशन होने दो। टेका नहीं है, न्यू एंट्री के लिए नहीं है। आई मीन स्टॉक्स अच्छे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं। हम जो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं अक्सर वो अच्छे स्टॉक्स होते हैं बिकॉज हम 52 वीक के हाई के आसपास वाले स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं। सो हर स्टॉक, मोस्टली स्टॉक्स, हर नहीं बोलूँगा, मोस्टली स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को देखना चाहते हैं जहाँ पे एंट्री मुनासिब रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलती है या जहाँ पे न्यू एंट्री पॉसिबल है। इसलिए जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनको हम हटाते हैं स्क्रीन से। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है या उसमें कुछ खामी है, उस अच्छे स्टॉक्स भी है उसके अंदर, लेकिन एंट्री के लायक नहीं है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। सुप्राजित में फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है। वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल्स, सो नहीं। टेक्स रेल, ब्लू स्टार नहीं। एपीएल अपोलो, जेडब्ल्यूएल में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन पुल बैक कर रही है। कोई बेस नहीं है, बेसिकली वर्टिकल रैली चल रही है। अजंता में वेट करेंगे। एस्ट्रा माइक्रो में नहीं, फिर से पुल बैक आ गया। उसके बाद केपीआर मिल्स में पुल बैक्स लग रहे हैं। एपीएल अपोलो पाइप्स में, सॉरी अपोलो पाइप्स में नहीं। एसजेवीएन में नहीं, सप्लाई से काफ़ी करीब। जीनस पावर नहीं है, ऊपर से सप्लाई है। सूर्य रोशनी को तो देख लिया। एचबीएल पावर नहीं। एनएच। सो गाइज ये रहे आज के स्क्रीन किए हुए स्टॉक्स, जो ऊपर के स्टॉक्स हैं जिसमें ऑलरेडी ट्रिगर्ड है। कुछ ऐसे है जो हो सकते हैं ट्रिगर आने वाले सेशंस में, एफडीसी, बी सॉफ्ट, और उसके अलावा वेस्ट लाइफ में तो ऑलरेडी चल रहा है या तो कुछ एफडीसी और बी सॉफ्ट जैसे जो इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे रखे हुए हैं। एलगी, एलेकॉन, आईएसएमटी, एमटार भी उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, इसको डिलीट करता हूँ मैं। किर्लोस्कर फेरस, इनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इनकी मूवमेंट्स को, बिकॉज यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा बनता हुआ बेस दिख रहा है, तो इसलिए इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है ना। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हुआ होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो कि लेंदी वीडियोस होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितना नॉलेज है या जितना हम शेयर कर सकते हैं
छोटा-मोटा जो भी है, वो हम पूरा का पूरा आपको शेयर करें। इससे हमें भी एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, कहीं न कहीं हम इस चैनल को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं हमारे जो कंटेंट, जो इंटेंशन से हमने ये चैनल बनाया उसको। बिकॉज़ आई थिंक अगर शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के या सिर्फ नाम बताकर जो डायरेक्ट आ रहे हैं, अगर मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट ये नाम बता दूं कि भाई हाँ एफडीसी ले लो, बीसॉफ्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, इतना आने के बाद ले लो, इतना आने के बाद बेच दो, सो उसमें कहीं ना कहीं मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन लगता। मुझे लगता है कि यार जो चीज़ अपन बता सकते हैं, क्यों नहीं लेना है, क्या वजह से लेना है या नहीं लेना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, सप्लाई डिमांड कहाँ से कैसे इम्पैक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो इसलिए ये वीडियोस थोड़ी लंबी होती है। मुझे डीएम आते हैं इंस्टा पे कहते हुए कि यार वीडियोस का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा होता है आपके। सो आई टोटली अंडरस्टैंड और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप ये फीडबैक दे रहे हो मुझे। लेकिन हम एक ओपिनियन पोल बिल्कुल इस पे रखेंगे, देखते हैं कि आप लोग बेसिकली कैसे सोचते हो। बिकॉज़ मेरा मेरा तो ये प्राइमरी थिंकिंग है कि नॉलेज आना चाहिए, ढूँढना ना पड़े आपको। बिकॉज़ कहते हैं ना वो कि आप किसी को अगर मछली पकड़ के दो तो वो नहीं, बट अगर मछली पकड़ना कैसे है वो सिखाओगे तो शायद वो ज़िंदगी भर उसके काम आएगा। तो उसी तरह से ये भी है कि स्टॉक्स को पकड़ना कैसा है, क्या-क्या चीज़ें उसमें देखनी है, वो हम सिखाने की कोशिश करते हैं बनिस्बत उसके कि सिर्फ़ आपके सामने नाम रख दें कि हाँ भाई ये है, ये है, ये है, इनको जाके ले लो। ऐसा नहीं है, बिकॉज़ वो तो रिकमेंडेशन हो गया, वो तो हम दे भी नहीं सकते। हम बस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस मूव के पीछे क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं और कहाँ-कहाँ से प्राइस ट्रिगर हो सकती है। सो या तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आपका फीडबैक मुझे इसी तरह से देते रहिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, कोई कोई भी क्वेरीज़ है आपके वो बताइए। हम ज़रूर उनको एड्रेस करते हैं, आपकी कंसर्न्स को हम आंसर करते हैं। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।